पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार। पवित्र समय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुर्ला पश्चिम LIG कॉलोनी में हैं, जो महाड़ा का जो सूर्योदय सोसाइटी जो बिल्डिंग नंबर 6, यहाँ पर एक ऐसा फरमान लागू किया गया सोसाइटी ने जो कि किसी पे ऐसा लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जानते ही यहाँ पर जिसके खिलाफ जो फरमान जारी किया है, जिसके खिलाफ जो एंडविल बांटा गया है, यहाँ पर उसकी बदनामी हुआ है। तो आइए उनसे जानते हैं। सर, आप अपना पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद खान है। तो आपके खिलाफ जो सोसाइटी में जो एंडविल जो बांटा गया, फरमान लागू किया, किस कारण किया गया और क्या बात है? सर, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं है। मैं 7 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और 7 वर्षों में सोसाइटी चेंज हुई है। अब ये जो नई सोसाइटी बनी है इसको 2 से 3 महीना हुआ है। और इस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है वो उनका खुद का घर भी नहीं है, वो अपने सासू माँ के घर में रहते हैं और सेक्रेटरी बन गए हैं, जो कि ये इंडियन लॉ के हिसाब से या सोसाइटी का जो लॉ होता है वो लॉ के हिसाब से ये ठीक नहीं है, गैर कानूनी है, एकदम सरासर गैर कानूनी है। इन लोगों ने जो फरमान जारी किया सर, उसका दुख मुझे नहीं है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि ये इन लोगों ने फरमान सारे 40 घरों में बांटा। मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मैं बच्चों से शर्मिंदा होकर मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, मैं कहीं और रह रहा हूँ। बच्चों को ऐसा मुझको देखते हैं कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया कुछ। नहीं, लेकिन फरमान आपके लिए क्यों ऐसा जारी किया है? वो तो मुझे भी नहीं पता, कोई वजह नहीं बताई इन लोगों ने। और फरमान क्या जारी किया? 40 घरों में एक लिफलेट बांटा है सर। ये देखिए लिफलेट बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये ऐसा लिफलेट बांटा है इन्होंने, समझे। जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के साथ साथ मुझको बीच में वो मेंशन कर दिया है कि 2000, मैं पढ़ के सुनाऊं सर आपको। सार्वजनिक क्रमांक 204-6A मधील श्रीमती तन्वीर कौसर यांना भाडेकरू इम्तियाज खान याबाबत लीगल नोटीस देऊन कायदेशीर कारवाई 60 दिवसात आत खाली करवावणी घेण्याबाबत सदर सभेत चर्चा करून ठराव मंजूर करण्यात आला आहे आणि कोणीही सार्वजनिक धारकांनी या भाडेकरू आपली साधिकीना भाड्याने देऊ नये याबाबत उपस्थित सर्व सभासदांनी मंजूरी दिली आहे। मतलब व्हाट इज दिस सर, क्या है ये? नहीं, मतलब आपको फरमान नहीं, जो आपको ये फरमान जो जारी किया तो उसके मतलब इसके पहले तो आपको कुछ ना कुछ नोटिस तो दिया होगा। यही नोटिस है उनका। नोटिस के बाद आपके साथ में पर्सनली कुछ नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझसे बात किया था इसी गेट पे कि मैं 60 दिन का एक नोटिस दूंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, घर खाली नहीं होएगा और बाद में आप मेरे को 10,000 रुपये दे देना, मैं सबको ठंडा कर दूंगा। और इसके पहले भी जो थे लोग वो मुझसे एवरी ईयर बिरयानी खाते थे 31 को। मैं बनवा के उनको भी, मेरे चिकन का बिजनेस है फुटपाथ पे, मैं करता था तो मैं दे देता था। और उन लोगों का मतलब एक्सप्रेशन ये रहता था कि आप ये पैसा हमको छोड़ दो तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। और एक्चुअल में 7 साल से रहने की वजह ये है इस घर में कि वो मेरी कज़िन सिस्टर है और मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक SSC में, हॉली क्रॉस में, एक कार्तिका में, एक बेटी इंटीरियर कर चुकी है, जॉब कर रही है, एक बेटा 10वीं में है। तो मतलब इन लोगों को देख के मैं यह सोचा कि एक जगह बच्चे मेरे पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से रहेंगे। भाड़े के घर में यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, माहौल कैसा क्या मिलता है, कैसा होता है। तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ तसल्ली थी कि मैं रह रहा हूँ। और इन लोगों को चुभन ये है कि यहाँ कैसे क्यों रह रहे इतने दिन से। नहीं, जो अभी जो आपको जैसा नोटिस दिया इसके बाद में आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई सर, मैंने ऐसा है कि मैंने महाड़ा में राइट टू इन्फॉर्मेशन डाला है। इन लोगों ने जैसे इन लोगों को घर अलॉट हुआ, इसमें से 50% लोगों ने ऑन द टाइम घर को बेच दिया। 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 67 लाख, 72 लाख तक के घर बिका है। प्राइवेट एजेंट्स के भाव बढ़ा दिए इन लोगों ने। सरकार ने इनको 15 लाख में घर दिया था, उनके लिए उनको वो नहीं दिया था पैसा बनाने की मशीन। ये लो, आपको पैसा बनाने की मशीन दे रहे हैं हम लोग, आप इसको लो, पैसा बनाओ, चले जाओ। हम जैसे गरीब 18,000 20,000 भाड़ा भर के रह रहे हैं यहाँ सर। यहाँ क्यों? सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने लिए नहीं, बच्चों के फ्यूचर के लिए। आज जो चल रहा है आज का जनरेशन, उसको सब चीज़ फैसिलिटी लाइबिलिटी जो चाहिए वो यही सारी चीज़ें हैं। अच्छी जगह चाहिए, वो पढ़ेंगे, अच्छे माहौल में हम रखना चाह रहे हैं। हम भी लेके जाएँ यहाँ वहाँ लेके, बच्चे गाली सीखेंगे, ये सीखेंगे, क्या मतलब है सर? मैंने राठिया ही मारा है, मैं CP को, कमिश्नर को, और ये मैंने ह्यूमन राइट्स वालों को भी दिया है सर, समझे। ह्यूमन राइट्स वालों को भी दिया है, प्लस जो हमारे डिपार्टमेंट के लीगल डिपार्टमेंट के लॉ के वो होते हैं ना सर, क्या बोलते हैं उसको, वेट ये देखिए सर, ये जो है ना,
ये देखिए इधर आइए, ये शुरू से इनके घर ये ऐसे ही पार्टी खाली है, इस पार्टी पे किसी का नाम नहीं है। या तो माडा खेल रही है जनता के साथ, या तो ये लोग माडा को एड़ा समझ रहे हैं, गवर्नमेंट को पागल समझ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये देखिए सर, ये देखिए, यहाँ एक टीचर रहते थे मिस्टर लाल करके फर्स्ट फ्लोर पे, इन्होंने बेच के यहाँ पर मालूम है आपको, यहाँ सामने भाड़े पे रहा इन्होंने 1 साल 1.5 साल, और उसके बाद इनको बेचा है। बेचने के बाद ये रह रहे हैं, इनका ट्रांसफ़र हुआ नहीं, ठीक है। और कितने में रूम खरीदा है? 57 लाख, ये 67 लाख। अब भी पेड़ काटा है सर इन्होंने, कम से कम गवर्नमेंट के 6 से 7 पेड़ काटे हैं। 15 दिन पहले आम के पेड़ को छटनी किया है। तो आप इसके खिलाफ में आपने कंप्लेंट की है कुछ सर, कंप्लेंट की, तो कुछ उसके ऊपर कुछ कोई एक्शन कार्रवाई नहीं हुई सर। मैंने ऑनलाइन बहुत कंप्लेंट की, डर के मारे ऑनलाइन करता था, राइटिंग में नहीं करता था। मगर अब ये लोग क्या करती हैं, मेरी जो ऑनर है उसको बोले हैं कि 2 दिन में उनको रूम खाली कराओ, नहीं तो हम आपके ऊपर केस लेंगे, हम आपके ऊपर केस करेंगे। 2 दिन में रूम कैसे खाली होगा सर? तो केस लेने का कुछ अधिकार उनको है? अब वो तो मुझे सच्चा नहीं मालूम। मेरी बहन बेचारी गरीब है, पढ़ी लिखी नहीं है, और वो दूर रहती है, उसके आदमी भी बीमार है, बेड पे पड़े हैं। तो वो मुझसे अभी बोल रही थी, अभी है घर पे ऊपर, कि मैं चाहती हूँ हाथ जोड़ के तू रूम खाली कर दे। मला बाजी मैं रूम खाली कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं तो खुद आपको बोल रहा हूँ कि रमज़ान है भी सामने, रमज़ान बाद खाली करूँगा। बाकी वो लोग बोल रहे नहीं 2 दिन में खाली करो, मुझे मेरे ऊपर केस करेंगे। तो मैं कैसे यहाँ से वहाँ भागूंगी, दौड़ूंगी इम्तियाज़? मैं उन्होंने ऐसा कहा, रो रही है बेचारी बैठ के। अब मैं 2 दिन में कहाँ जाऊँगा सर, मुझे वो बताइए। 2 दिन में कोई उपाय है? और इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैंने इनके ऊपर मानहानि का दावा किया हूँ। इन लोगों को लेटर दिया, इन लोगों ने साइन करके मुझको नहीं दिया अब तक के लेटर, और फिर से मैं दूसरा लेटर टाइप कराया हूँ ह्यूमन राइट्स के थ्रू। तो सर आप लोग यहीं पे रहते हो? आप ये ह्यूमन राइट्स सर, मैं देखो, आप ये इनको राइट बनता है कि जो ऐसा सर जो कुछ भी एज पर बाय लॉज ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। आपने सोसाइटी बनाई है, आपने एजीएम किया है नहीं किया है, अगर सोसाइटी को नहीं पता। सेकंड चीज़, आपने बाय लॉज के हिसाब से टेनेंट को तुम आप लोग क्यों नहीं समझते? वो पेमेंट भी कर रहा है आपको और साथ में रेंट भी भर रहा है, वो ओनर का केयर टेकर है जस्ट लाइक का। तो आप लोग उसको क्यों हैरेसमेंट कर रहे हैं? और जब तक आपने मीटिंग नहीं लिया, आप सेक्रेटरी बन गए। अगर मेरे पिताजी सेक्रेटरी तो मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो मेरा बेटा ही बनेगा। उसके लिए एजीएम होता है, सोसाइटी होती है, मेंबर्स होता है, बाय लॉज बनाया हुआ है। मतलब आज मेरा पिताजी चले गया, मैं बन गया, मैं दामाद तो मैं सेक्रेटरी हूँ, ऐसा है कि चली गई ऐसा? मैंने सर ये पेपर लाया देने के लिए। सेक्रेटरी से मैंने अभी 4 दिन पहले मैंने, सर वो आप लेटर अगर अपना साइन करके नहीं दे रहे हो तो मुझको दे दो वापस। 4 दिन पहले की बात है। तो बोलता ऐसे भी ये लेटर दे नहीं ले, क्या उखड़ेगा मेरा? सरासर रिश्वत लेने का धंधा हाँ, क्या उखड़ेगा ये? सरासर रिश्वत लेने का धंधा बनाए हुए हैं, बस यही कहना है मुझे। तो आप मानते हो कि सोसाइटी में सब काला कांडी चल रहा है? यस सर, यस। हाँ सर, 20 में 5-5 लाख रुपए इन लोगों ने खाचा मार के खाया है। हमारे पड़ोस में अशोक अंकल रहते थे, उनका घर उनको बताया गया कि 56 में बिका, ऊपर का खाचा इन लोगों ने मार के 72 में बेचा सर। मिस्टर शकील करके एक रहते हैं 2nd फ्लोर पे, उन्होंने एक वहाँ पे भी घर लिया, मानपुर में भी, एक यहाँ पे भी लिया है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग तो रोज़ मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं आ रहा है रात दिन, इनके पास कहाँ से आ रहा है? अब मैं सबकी इंक्वायरी बिठाया हूँ सर, आईटी में भी दिया हूँ मैंने एक लेटर कि आईटी इन्फॉर्मेशन, इनके चेक और इनकी हर चीज़ की डिटेल ले, इन पीरियड टू इन पीरियड, दिस पीरियड से ये पीरियड तक के, कि इन लोगों ने घर बेचा है, लेन देन किया है, तो कैसे किया है, कितने पैसों में किया, ब्लैक मनी में किया, सब सारा पैसा उन्होंने ब्लैक मनी लगाया है। तो आप कुछ बताएंगे इनके बारे में, जो ये इनके लिए जो सर्कुलर जो पास किया है इन्होंने, जो एंडविल बांट के, तो आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? इसके बारे में यही है कि बेचारे को आपके चैनल के माध्यम से न्याय मिले, क्योंकि ये बहुत परेशान है, हमारे फ्रेंड है, हम सब एकजुट हुए भाई इनको आपके चैनल के माध्यम से न्याय मिले। तो आपने जाना जो बिना सर्कुलर के, और जो इनको अधिकार नहीं है सोसाइटी को, जो ऐसे बिना इसके जो इनको इनका जो अपमान किया जा रहा है,